Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on Bayes theorem. The numerical is as follows. A manufacturing firm produces units of a product in 4 plants. Define event AI, that is, a unit is produced in plant I, where I is equal to 1, 2, 3 and 4. And event B भी दे रखी है आपको. Event B क्या है? A unit is defective. From the past records of the proportions of defectives produced at each plant, the following conditional probabilities are set. Probability of occurring the event B while A1 has occurred 0.05, probability of B upon A2 0.10, probability of B upon A3 0.15 and probability B upon A4 that is equal to 0.02. The first plant produces 30% of the units of the product, the second plant 25%, third plant 40% and fourth plant 5%. A unit of product made at one of these plants is tested and is found to be defective. What is the probability that the unit was produced in plant 3? ये आपको फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जिसके पास 4 प्लांट्स हैं जिसमें एक प्रोडक्ट की डिफरेंट यूनिट्स को प्रोड्यूस किया जाता है. इन्होंने इवेंट डिफाइन करी है एआई का मतलब है कि जो यूनिट है वो प्रोड्यूस की जाती है प्लांट आई में, जहाँ आई का मतलब 1 2 3 4 से है. एक इवेंट डिफाइन करी है बी, इसका मतलब है यूनिट इज डिफेक्टिव. पास्ट रिकॉर्ड से इन्होंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को डिफाइन करा है डिफेक्टिव प्रोड्यूस के रेफरेंस में, और वो क्या है पी बी अपॉन A1 0.05, 0.10, 0.15, 0.02 दे रखी है आपको. इसके साथ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो पहला प्लांट है वो प्रोडक्ट की 30% यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है, दूसरा प्लांट 25% यूनिट्स को, तीसरा प्लांट 40% यूनिट्स को और चौथा प्लांट 5% यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है. एक यूनिट ड्रॉ की गई, ठीक है, और उसको टेस्ट किया गया किसी भी प्लांट में से और ये डिफेक्टिव पाई गई. तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो यूनिट ड्रॉ की गई है वो प्लांट 3 के द्वारा प्रोड्यूस्ड है. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये आपको डिफाइन करनी है. तो ऑब्वियस यहां पर मुझे बेस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रखी है पहले मैं उसको नोट कर लेता हूं. तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहां मुझे A1 दे रखा है. A1 का मतलब यूनिट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट 1, ठीक है. A2 का मतलब हो गया यूनिट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट 2. A3 का मतलब हो गया यूनिट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट 3. A4 का मतलब हो गया यूनिट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट 4, ठीक है. तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ नोट कर लिया है. अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी दैट द यूनिट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट 1. इसको हम नोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 से. क्या दे रखा है 30% ऑफ द यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट फर्स्ट. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसकी 30% का मतलब 30/100. तो ये कितना आएगा दिस विल बी इक्वल टू 3/10, ठीक है. ऐसे निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 यानी कि द प्रोडक्ट और यूनिट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट 2. इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये दे रखा है 25% है, तो इसको मैं लिखूंगा 25/100, ठीक है. ये आएगा 5 बजे 25, 5 इधर 0 और ये 5 से 4 बार चले जाएगा, ये जाएगा 1/4 होगी प्रोबेबिलिटी इस बात की, ठीक है. हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 यानी कि जो यूनिट है वो थर्ड प्लांट में प्रोड्यूस्ड है. इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी P ऑफ A3 दैट इज इक्वल टू कितना है इसका 40%. तो 40/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, ये प्रोबेबिलिटी आ गई 2/5. अब हमें निकालने इस बात की प्रोबेबिलिटी कि प्लांट 4 के द्वारा ये प्रोड्यूस्ड है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 कितना जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 प्रोबेबिलिटी A4 हो जाएगा 5% है इसकी प्रोबेबिलिटी,
तो 5/100, तो ये आएगा आपके पास 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 10 0, दिस विल बी इक्वल टू 1/20। तो इस तरह से मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो यूनिट है प्रोड्यूस्ड है A1 से या प्लांट फर्स्ट है 3/10, प्रोड्यूस्ड है प्लांट 2 से 1/4, प्रोड्यूस्ड है प्लांट 3 से 2/5, प्रोड्यूस्ड है प्लांट 4 से 1/20। ठीक है। इसके साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है इवेंट बी के रेफरेंस में, और बी क्या है, क्या डिफाइन कर रही है बी, द आइटम और यूनिट इज डिफेक्टिव, अ यूनिट इज डिफेक्टिव। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, कंडीशनल प्रॉपर्टी दे रखी है, P ऑफ B/A1 कितना दे रखा है आपको, 0.05, P ऑफ B/A2 दिस इज गिवन यू 0.10, P ऑफ B/A3 this is given you 0.15, P of B/A4 this is also given you equal to 0.02। ठीक है। हमें डिटरमाइन क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है प्रोबेबिलिटी दैट द defective unit was produced in plant 3। इसका मतलब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A3/B, the unit is produced from plant 3 and it is defective। तो PA3/B की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में है, तो यहाँ पे अप्लाई क्या करना पड़ेगा, बेस थ्योरम। सो नाउ फ्रॉम बेस थ्योरम क्या कहती है बेस थ्योरम, बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ A3/B निकालनी है मुझे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A3/B क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 और डिवाइडेड बाय समेशन I इज इक्वल टू 1 to 4 P B/AI इंटू P ऑफ AI। ठीक है, यहां मैं I इक्वल को लिखूंगा, पहले 1 रखूंगा, तो P ऑफ B/A1 इंटू PA1 हो जाएगा, प्लस I इक्वल टू 2 रखूंगा, P B/A2 इंटू P ऑफ A2 हो जाएगा, प्लस P ऑफ B/A3 इंटू PA3 प्लस P ऑफ B/A4 इंटू P ऑफ A4। ये मतलब हुआ इसका, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब मैं जो वैल्यूज मुझे प्रोवाइडेड हैं उनको यहाँ नोट करता हूँ कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A3 ये आपको दे रखा है 0.15 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 हमने कैलकुलेट करी थी, दैट वाज इक्वल टू 40% थी ना, 40% का मतलब हो गया 4/10 यानी कि 2/5। ठीक है, डिवाइड बाय, अब देखिए यहाँ पर P ऑफ B/A1 इधर रखा 0.05 इंटू P ऑफ A1 ये है आपके पास 3/10 प्लस P ऑफ B/A2 0.10 इंटू P ऑफ A2, P ऑफ A2 है 1/4 25 चौका 100 प्लस P ऑफ B/A3, P ऑफ B/A3 कितना है 0.15 इंटू P ऑफ A3, P ऑफ A3 कितना दे रखा है आपको 40% यानी कि 2/5
प्लस पी ऑफ बी अपॉन ए फोर, कितना है ये 0.02 इंटू पी ऑफ ए फोर 1/20। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो सॉल्व करेंगे इसे, तो 5 से तो ये कट जाएगा 3 बार 0.03, और 0.03 इंटू 2 ये आएगा 0.06। ठीक है, डिवाइड बाय ये आएगा 0.3 आ जाएगा, और 0.3 की 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.015। ठीक है, 5 या 15। अब इसके देखेंगे ना, 1/4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.25, और 0.25 की 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,250, तो ये आएगा 0.25। जीरो पॉइंट 0250। पॉइंट 25 आएगा। 0.25 की 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 25 0.25, सॉरी 0.0 नहीं आएगा, 0.25 ही आएगा, 0.250। 0.25 ये आएगा, 0.10 आएगा, सही है बिल्कुल, ये आएगा 0.0250। ठीक है, अगला 2/5, 5 चौक 20, 0.4, 15 चौका 60, तो ये आएगा 0.060, और प्लस 20 से करोगे इसे ना तो 1/20, 20 पंजे 100, 0.05, 5 2 10, ये आएगा 0.001। दिस विल बी 0.001। ठीक है, ऐड कर लीजिए इसको, 0.06, ये वैल्यू आएगी 0.06 डिवाइड बाय, ऐड कर दीजिए इसको, कितना जाएगा 0.0 तो रहेगा ही रहेगा सब में। ठीक है, ये 25 और 15 40, 40 60 100 100 101, तो 0.101। ठीक है, एक जीरो बढ़ा दीजिए यहाँ पर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपने 0.06 है ना, ये पॉइंट के बाद जब ये ऐड करोगे ना तो 0. ये जी वाला जीरो नहीं आएगा, 0.101 आएगा, दैट विल बी 0.101। ठीक है, अब जब पॉइंट हटाओगे तो ये जीरो नहीं आएगा, ये आएगा आपका, तब ये जीरो रहेगा, तो ये आएगा 60/101, ये आएगी प्रॉबिलिटी। और 60/101 वैल्यू आएगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू 0.5941। So this will be the probability that the diffractive unit was produced in plant 3. Okay, thank you.